आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ के इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना लगातार कहीं का सशक्त बनाने को लेकर के एक दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने टॉर्पीडो अमेरिकी MK54 को अब सहमति दे दी है। ऐसे में MK54 टॉर्पीडो के आने से भारतीय नौसेना कितनी मजबूत होगी, कितनी सशक्त होगी और इसी के साथ साथ ये कितनी कारगर साबित होगी, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर और साथ ही नेवी फाउंडेशन के अध्यक्ष विजय वडेरा। विजय वडेरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। My pleasure. Nice to be in your program again. विजय वडेरा जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने जो टॉर्पीडो MK54 अमेरिकी को अब जो सहमति दे दी है भारत के लिहाज से, ये कितना महत्वपूर्ण है? भारतीय नौसेना कितनी सशक्त होगी इसके आने से? ये जो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने सेक्शन किया है, नॉर्मली ये अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को भी बहुत मुश्किल से देते हैं क्योंकि ये बहुत ही एडवांस ड्रोन है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर आवर गवर्नमेंट, फॉर आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, जिन्होंने अपनी डिप्लोमेसी से अमेरिका को ये राजी कर लिया है कि वो ये जो किलर ड्रोन है वो हमको देंगे और जो हमारी नौसेना की शक्ति को और भी बढ़ाएंगे, जो किलर इंस्टिंक्ट है उसको भी और ही मजबूत करेंगे। सो एक बहुत ही बड़ा कदम प्रेजेंट गवर्नमेंट ने लिया है अमेरिकन गवर्नमेंट को एग्री कराने के लिए। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर अस। विजय वडेरा जी, अमेरिकी टॉर्पीडो MK54 के भारतीय नौसेना में शामिल होने से कैसे और कितनी सशक्त होगी भारतीय नौसेना? इससे क्या होगा कि हमारी जो डिटेक्शन कैपेबिलिटी है एट सी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो ड्रोन है ये अप टू 2000 किलोमीटर्स विदाउट फ्यूल जा सकता है और इसमें 4 मिसाइल्स जा सकते हैं, कैरी कर सकता है, 450 बॉम्ब कैरी कर सकता है, 1700 लोड केजी का लोड जो एमुनिशन है वो लोड कर सकता है और 35 आवर्स तक फ्लाई कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसको डिटेक्ट करना किसी भी शिप के लिए आउटर सी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये या तो 45,000 मीटर्स अबव सी लेवल फ्लाई करेगा या नीचे आने के टाइम 500 मीटर्स अबव सी लेवल फ्लाई करेगा। तो जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो लो लेवल फ्लाई करते हैं उनको रेडार डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और खासकर ड्रोन को, क्योंकि इसके जो रेडार सिग्नेचर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जब रेडार सिग्नेचर्स, इसकी शेप ऐसी होती है कि वो जो एनिमी का शिप पे रेडार होंगे वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, खासकर जब ये लो लेवल फ्लाई करेगा। तो इट बिकम्स अ सरप्राइज अटैक उनके लिए, और इससे क्या होता है कि हमारी रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब भी हम शिप को भेजते हैं बाहर या एयरक्राफ्ट को भेजते हैं, रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट को, उसमें खर्चा बहुत आता है। खर्चे के बाद देन उसमें मैन पावर लगती है, तो वो सब हम रिड्यूस कर रहे हैं, जहां पर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके एक ऐसा फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं जिसके लिए कोई मैन पावर की जरूरत नहीं है। उसमें सब प्री प्रोग्राम होते हैं, इट कैन बी रिमोटली कंट्रोल्ड फ्रॉम शोर। तो आप समझ सकते हैं कि 2000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो सपोज हम बॉम्बे से इसको फ्लाई करते हैं और ये रिमोट कंट्रोल करते हैं, तो इसका जो एरिया है कराची की तरफ अप टू 2000 किलोमीटर इट कैन कवर अप जी। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि हमको कोई एयरक्राफ्ट नहीं भेजना पड़ेगा रिकॉग्निशंस के लिए बिल्कुल। तो हमको जो भी इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं इनके अंदर ऐसे चिप्स और कैमराज होते हैं जो आउट एट सी जितने भी शिप्स सेल कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये अब हमारे कंट्रोल रूम को भेजेगा और उसको ट्रैक करेगा। ट्रैक करने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो ये
इज नोन एज साइलेंट किलर। तो ये अपनी मिसाइल छोड़ सकता है, अपने बॉम्ब छोड़ सकता है। तो विदाउट sacrificing the life of the human being, you are achieving the same aim by a remote controlled killer drone which is operated from the control station abroad. So this ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा स्टेप है जो इंडिया अभी हासिल करेगा यूनाइटेड स्टेट्स से। और बेस्ट थिंग इसके बारे में ये है कि ये आत्मनिर्भर की तरफ एक और स्टेप है जिसको कोलकाता में मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडिजिनियसली। तो अल्टीमेटली जब हम ये टेक्नोलॉजी सब ट्रांसफर करेंगे तो हम फिर अपने खुद ये किलर ड्रोन बना सकते हैं जो कि हमारी सक्षमता है समुद्र में इंटेलिजेंस गैदर करने की या लुकआउट करने की या हमको प्री वार्निंग करने के लिए कि एनिमी के शिप्स हमारी तरफ बढ़ रहे हैं या इस तरफ है उस तरफ है। तो इसे very very important step in the defense of the nation by the Indian Navy. जी विजय वडेरा जी, अमेरिकी टॉर्पीडो जो है MK-54 उसके भारतीय नौसेना में शामिल होने से दुश्मन की जो पनडुब्बी है उस पर हमला करने में कितनी कारगर साबित होगी? तो फिर क्या होता है कि इसका रेंज अच्छा है। ये जो पनडुब्बी है, ये जो टॉर्पीडो है, ये साइलेंट, बहुत ही साइलेंट है और इसकी जो पार करने की क्षमता है वो भी काफी दूर है। तो जो हमारी सबमरीन्स इस टॉर्पीडो से इक्विप होंगी तो उनको उतना एडवांटेज मिलेगा कि वो एनिमी शिप को या एनिमी सबमरीन को बहुत पहले डिटेक्ट कर लेंगे। और क्योंकि हमारा रेंज एडवांटेज होगा उनकी सबमरीन, उनकी शिप के ऊपर, तो हम उनको पहले ही मार सकते हैं। विजय वडेरा जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि अमेरिकी टॉर्पीडो MK-54 के भारतीय नौसेना में शामिल होना कितना बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है भारतीय नौसेना के लिहाज से? तो जैसे हम बोलते हैं कि हमारा जो डिफेंस कैपेबिलिटी अभी मैनी फोल्ड इंक्रीज हो रही है, उसका रीजन सबसे पहला ये है कि हम एक डेटरेंट नेवी रखना चाहते हैं। दैट मीन्स कि हमारे पास इतनी क्षमता है युद्ध करने की कि कोई भी एनिमी जो देश है वो 10 बार सोचेगा कि कोई प्रीएम्प्ट अटैक करने के लिए। तो उससे ये होगा कि हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी जैसे जैसे हमको ये सब आत्मनिर्भर पे हम खुद बनाएंगे। ओके, और दूसरी बात है कि वॉर के चांसेस भी कम होते जाएंगे जी। इसीलिए हम एक न्यूक्लियर नेवी बनना चाहते हैं। हमारे फ्यूचर प्लान में है कि हम 6 मिसाइल फायरिंग न्यूक्लियर सबमरीन प्रोड्यूस करें। 2 ऑलरेडी हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं और 4 और करने की हमारी प्लान है। तो ये न्यूक्लियर सबमरीन जब बाहर पेट्रोल करेंगी समुद्र के नीचे, ये 3-4 हजार किलोमीटर अंडर वाटर से बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर सकती है एनिमी टेरिटरी में। तो जब दुश्मन को ये रियलाइज होगा कि इंडिया के पास इतनी क्षमता है कि अगर हमने उसको छेड़ा या हमने कुछ ऐसी दुष्कर्मी की तो हमारे पास जो हमारे ऊपर जो हमला होगा वो इतना विध्वंसक होगा, इतना जोर से होगा कि हमारी जो सब सिटीज नष्ट हो जाएंगी, सब इक्विपमेंट खत्म हो जाएंगे। तो वो 10 बार सोचेगा ऐसा कोई कार्य करे। तो ये बाय हैविंग a deterrence value we are decreasing the chances of war in future. That is why अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूके सबके पास ये न्यूक्लियर डिटरेंस है। और हमने ये पॉलिसी बनाई है जो राइट है कि हम पहले न्यूक्लियर फायरिंग कभी नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम ऐसा हमला करेंगे कि वो जो देश है उसका नामो निशान मिट जाएगा। So this is a step in right direction for which I think we are proud of the fact that our Navy is growing in terms of equipment, in terms of skilling power, in terms of detection power, manifold. जी, विजय वडेरा जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Pleasure having with you. थैंक यू।